दोस्तों आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अपनी वीडियो में बताया था कि बिल्कुल वैसा ही हो गया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश रचाई खुद ही भांडा फोड़ दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की खूब पिटाई। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का इतराफ़। FATF एक सियासी इदारा बन चुका। बड़ी ताकतों ने FATF में भारतीय एजेंटों को पकड़ लिया। मोदी को उल्टा लटकाने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी की बातें सच साबित। वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने असल में कहा क्या है जो FATF के लिए वबाल जान बन गया है। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान अब FATF के खिलाफ क्या करने जा रहा है। इमरान खान आखिरी कार्ड खेलने का फैसला कर चुका है। क्या पाकिस्तान अपना FATF बनाने जा रहा है? रूस, चीन, तुर्की का दबंग ऐलान। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जून में पाकिस्तान के हवाले से FATF का इजलास हुआ, जिसमें बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने FATF के 27 में से 26 नुकात पर अमल कर लिया था, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा गया। FATF के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में काफ़ी आवाज़ें बुलंद हुई कि ये एक सियासी इदारा बन गया है और भारत इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आलमी सतह पर पाकिस्तान की बातों पर कान नहीं धरे गए। पाकिस्तान ने शुरुदिन ही कहा था कि FATF पर भारत का असर रसूख है और वो इसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ऐसी बात कही थी, लेकिन आलमी इदारों ने पाकिस्तान की बात को इग्नोर किया। अब शाह महमूद कुरैशी की बात हकीकत में बदल गई है और ये साबित हो गया है कि FATF पर भारत का किस कदर असर रसूख है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने इस बात का खुद एतराफ़ कर लिया है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से ना निकले। अगर देखा जाए तो ये भारत का एतराफ़ जुर्म है और भारत की गंदी सोच और गंदी जहनीत की निशानदेही भी है। एक मुल्क ने जिसने दहशतगर्दी में अपने हज़ारों अफराद की जानें गंवाई, जिसने इस मनूस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 150 अरब डॉलर की मईशत को नुकसान पहुँचाया, उस मुल्क की खदमात का एतराफ़ करने के बजाय मोदी हुकूमत उसकी सपोर्ट के बजाय उसके खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ़ है। कितने अफसोस की बात है कि मोदी के बातन की खबासत ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कि पाकिस्तान ने इस जंग में क्या कुछ खो दिया है। यूँ तो भारतीय वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखने के हवाले से बयान का मकसद दाद वसूल करना था, लेकिन इससे FATF पर सवालिया निशान लग गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पर भारतीय इजारादारी की इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा इस बात का एतराफ़ कर ले ये FATF के लिए भी वबाल जान बन गया है। इसके मुस्तकबिल पर एक सवालिया निशान लग गया है और ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान FATF को सिरे से मानने से इनकार कर दे और यह पाकिस्तान का हक बनता भी है, क्योंकि अगर किसी इदारे ने फैसले किसी दूसरे मुल्क के दबाव में आकर करने हैं तो बेहतर यही है कि वो इदारा बंद हो जाए, ताकि मुस्तकबिल में इसे किसी बेकसूर को सज़ा ना मिले और इसे नुकसान ना उठाना पड़े। दोस्तों भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने FATF में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का इतराफ़ कर लिया। FATF में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिश बेनकाब हो गई है और भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है। भारतीय अखबार के मुताबिक एक तकरीब से खिताब करते हुए जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखना मोदी हुकूमत ने यकीनी बनाया। भारतीय कोशिशों के बायस ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। जयशंकर ने कहा कि भारत ने अपने तमाम हमसायों के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की, हम इस बात को भी यकीनी बनाया कि दहशतगर्दी को एक आलमी मसले के तौर पर देखा जाए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने इतराफ़ किया कि भारत की वजह से ही पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है। जयशंकर ने दावा किया कि हम पाकिस्तान पर दबाव डालने में कामयाब रहे और इसी वजह से पाकिस्तान के रवैये में तब्दीली आई है। आपको बताते जाएं कि गुज़श्ता माह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया था। FATF के मुताबिक पाकिस्तान ने 2018 के एक्शन प्लान के 27 में से 26 अहदाफ हासिल कर लिए। पाकिस्तान को आखिरी शर्त से मुंसलिक 6 नुकात पर अमल करना होगा। बादशाह वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में FATF के सदर डॉक्टर मार्क्स फ्लेयर ने कहा कि हम तमाम ममालिक को बराबर समझते हैं। पाकिस्तान को तमाम 27 अहदाफ हासिल किए बगैर ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 1267 और 1373 के तहत नामजद दहशतगर्दों पर माली पाबंदियों पर मौसर अमल दरामद करे। उसके बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने पर FATF पर सवाल उठाते हुए कहा था कि देखना होगा कि इस फोरम को सियासी मकासद के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमें 27 नकात दिए गए और तस्लीम किया जा रहा है कि 27 में से 26 नकात पर हमने अमल दरामद कर लिया है। 27वें नुक्ते पर भी काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो चुकी है और मज़ीद करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहने और रखने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। बाज़ क़ुव्वतें ये चाहती हैं कि पाकिस्तान के सर पर तलवार लटकती रहे। हमने जो भी इक़दाम किए वो अपने मफाद को पेश नज़र रखते हुए किए हैं। हमारा मफाद क्या है? हमारा मफाद यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए।
दोस्तों आपको बताते चाहें कि FATF एक बैन अवी इदारा है जिसका क़याम 1989 में अमल में आया था। इस इदारे का बुनियादी मकसद ये है कि बैन अवी मालियाती निज़ाम को दहशतगर्दी, काले धन को सफ़ेद करने और इस किस्म के दूसरे ख़तरात से महफूज रखा जाए और इस मकसद के लिए कानूनी, इंज़बाती और अमली इक़दाम किए जाएँ। इस तंजीम के 35 अरकान हैं जिनमें अमेरिका, बरतानिया, चीन और इंडिया भी शामिल हैं। अलबत्ता पाकिस्तान इस तंजीम का रुकन नहीं है। इसके अरकान का इजलास हर 3 बरस बाद होता है जिसमें यह देखा जाता है कि इसकी जारी करदा सिफारिशात पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है। पाकिस्तान 2012 तक 2015 तक ग्रे लिस्ट का हिस्सा रह चुका है। उसके बाद साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया था। सदर ट्रंप जनूबी एशिया के बारे में पॉलिसी का ऐलान करते हुए भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि वह दहशतगर्द तंजीमों की पुष्टपनाही करता है। पाकिस्तान को जून 2018 में उस वक्त जून में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया जब पाकिस्तान इस आलमी इदारे को दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ उठाए गए इक़दाम से मुतल्लिक मुतमईन न कर सका। अक़वाम मुत्तहिदा की FATF के पेरिस में मुनक़दा इजलास में अमेरिका और इसके यूरोपीय इत्तेहादियों ने पाकिस्तान का नाम दहशतगर्द तंजीमों के माली मामलात पर कड़ी नज़र न रखने और उनकी माली मुआवनत रोकने में नाकाम रहने या इस सिलसिले में अदम ताउन करने वाले ममालिक की वॉच लिस्ट में शामिल करने की करारदाद पेश की थी। दूसरी जानिब इमरान खान और सदर शी जिनपिंग दुश्मन के खिलाफ एक हो गए हैं और अब पाकिस्तान और चीन के दुश्मनों के खात्मे का वक्त आ चुका है। इमरान खान और चीनी सदर के दबंग ऐलान ने अफगानिस्तान और भारत की नींदें और बुनियादें हिला के रख दी है। इमरान खान की मेहनत पर पानी फेरने वालों को उल्टा लटकाने का फैसला कर लिया गया है। चीन और पाकिस्तान वैसे तो सीपैक के हवाले से अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, लेकिन अब की बार दोनों बरादर ममालिक एक ऐसे महाज पर इकट्ठे हो चुके हैं जिसके बाद दुनिया भर के ऐवानों में एक नई हलचल पैदा हो चुकी है। अब तक की बड़ी इतला देते हुए चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इस बात से वाज़ेह हो गया कि दोनों ममालिक के बाइख्तियार ओहदेदारों के दरमियान पाकिस्तान और हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में होने वाले खूनरेज़ वाक़े के बारे में मुकम्मल इत्तेफाक राय है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में होने वाले दिलखराश वाक़े में जिसमें 12 अफराद हलाक हुए, उनमें 9 अफराद चीनी शहरी थे। एक पाकिस्तानी वज़ीर ने बताया कि वाक़े के मकाम से दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाले धमाका खेज़ मवाद से मुतल्लिक शवाहिद मिल गए हैं। हालिया बरसों के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के किसी और वाक़े में चीन का इस कदर जानी नुकसान नहीं हुआ और ताहाल किसी दहशतगर्द गिरोह ने इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।